हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पैडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाते हैं। मेजरली फोकस हमारा इंग्लिश पैडागोजी यानी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र पे होता है, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो, पेपर 2 के लिए हो। आप लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप सभी को पता है, कई बार मैंने आपको बताया है, सिलेबस और टॉपिक बिल्कुल सेम है। चाहे आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 1 या पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो हर टॉपिक को हम डिटेल में अगर समझते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि पैटर्न कैसा है, क्या टॉपिक है और किस बारे में पूछा जा रहा है, हम उसे आसानी से समझ के कॉम्प्रहेंड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर साल, और ये अगेन मेथड में आता है, मेथड्स इन टीचिंग इंग्लिश पेडागोजी। जब आप अंग्रेजी शिक्षण करते हैं तो क्या क्या मेथड, विधियों का या उपागम या अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी जो पहले वीडियो मैंने दी थी वो अप्रोचेस के बारे में, हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो अप्रोचेस है जहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस पर मैंने आपको वीडियो दिया था। और आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जिसे कहते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और सिर्फ सी टेट नहीं, हर टेट एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल में पूछा जाता है, जिसमें इंग्लिश पेडागोजी पूछी जाती है, उसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश तो आता ही है। जैसे रीट ले लीजिए, या फिर सुपर टेट, टेट, स्टेट टेट, सीजी टेट, ये सब जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं, इस सब में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अप्रोच और मेथड को आज देखेंगे, जिसमें सबसे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड मैं मानती हूँ, जिसके क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसी को आज हम देखेंगे, जो कि आपका सी टेट 2024 जुलाई में एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैं क्वालिफाइड हूँ एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर। मुझे टीचिंग में कई सालों का एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको हम टॉपिक पे लेके चलते हैं। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे लैंग्वेज 1 की बात करूँ तो चलिए, या फिर लैंग्वेज 2 की बात करूँ। और फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि लैंग्वेज 1 अगर ऑप्ट करते हैं आप इंग्लिश में, तो आपको एक पैराग्राफ या पैसेज आएगा और दूसरा पोइट्री आएगी। लेकिन अगर आप लैंग्वेज 2 के लिए इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं तो दोनों ही आपके पैसेज रहेंगे, आपको पोइट्री नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं सीटेट जो इंग्लिश पेडागोजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको मैं आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहती हूँ कि देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विच लैंग्वेज टीचिंग मैथड मेक्स स्टूडेंट कॉन्शियस ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ लैंग्वेज एंड गिव करेक्ट एंड एक्यूरेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसका आंसर आप सभी को पता है, क्योंकि ये टॉपिक उसी के बारे में है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात होती है। अब हम इसे जब डिटेल में समझेंगे ना, तो इस तरह की जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो आपको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे दिया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ले मोर स्ट्रेस ऑन, तो किस पे ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है, तो अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये सारे सी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, हर साल कोई ना कोई साल में पूछा गया है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, क्या नहीं होता है ना। तो हम अभी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है, किस तरह से उसमें क्या टीचर के द्वारा अप्रोच होती है पढ़ाने में, क्या टेक्निक अपनाया जाता है, क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर होते हैं, सब पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैवीली रिलाइज ऑन, किस पे वो ज़्यादा बिलीव करता है, फोकस करता है, तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, आंसर बताने से पहले, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग इज, तो बेसिक यूनिट पूछा जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जब पढ़ाया जाता है, तो शिक्षण की जो बेसिक यूनिट होती है ना, जो इकाई होती है वो क्या होती है, वो पूछा गया है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग मेनली एम्फेसाइजेज ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, तो कौन से वाले लैंग्वेज स्किल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, ये पूछा है। और ये बोल रहा है कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन, ठीक है, जिसका आंसर देखेंगे, विच मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, तो इसमें भी आप जानेंगे कि क्या होता है, किसे हम क्लासिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं
ये 7 और एक सबसे पहला जो है वो 8 क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। मतलब आप देखिए हर साल कोई ना कोई साल में ये 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं इस लिहाज से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पढ़ना आपको कितना ज़रूरी है। वैसे तो सारे मेथड आप पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यह शुरुआत इसी से करी है क्योंकि इसके क्वेश्चन मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखे और मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो आनी चाहिए, डिटेल वीडियो। क्योंकि देखिए जब हम ना एक साथ सारे मेथड या अप्रोचेस के बारे में लमसम में पढ़ाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके, तो इतना क्लियरली हर बच्चों को ना समझ में नहीं आता है। कई बच्चों को डाउट रह जाता है, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेते आऊँ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके सीटेट में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और जो नॉलेज है उसमें डीप हो, और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपकी अप्रोच जो है कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आप समझ के करेंगे, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और आपको पता भी चले कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, किस तरह का पैटर्न है क्वेश्चन का। तो चलिए, जैसे कि आपने देखा ये क्वेश्चन एक आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और बाकी के जो 7 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे हैं वो हम देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है वो होता क्या है। तो अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात की जाए, यहाँ पे मेथड लिखना हम भूल गए हैं, ठीक है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, ठीक है, क्लासिकल मेथड। तो ग्रामर, यहाँ से आपको एक बात पता चल गई कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ही क्लासिकल मेथड कहा जाता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड ईजीएस्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचर टू अचीव देयर टारगेट लैंग्वेज थ्रू द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकेबलरी एंड ग्रामर रूल्स। यहाँ पे अब क्या बोला गया है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, जिसे हम क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अब ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा होता है जिसमें रूल्स, ग्रामर के रूल्स पढ़ाते हुए बच्चों को समझाया जाता है। तो आप समझ पाएंगे कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये ओल्डेस्ट है, साथ में ईजीएस्ट मेथड भी है इंग्लिश टीचर के लिए। अपने जो पढ़ाने का जो टारगेट उन्होंने बनाया है लैंग्वेज टीचिंग करवाने के, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये क्या होता है, ईजीएस्ट मेथड होता है उनके लिए। काफ़ी आसान तरीके से, इफ़ेक्टिव वे में, प्रभावशील तरीके से इस मेथड से टीचर, शिक्षक अपने लर्नर को या स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। और इसमें कैसे सिखाया जाता है? वोकेबलरी यानी शब्दकोश को बताया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दकोश का इस्तेमाल किया जाता है और ग्रामर रूल्स को बताया जाता है, ठीक है। इन दिस मेथड टीचर ट्रांसलेट ईच एंड एवरी वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस ऑफ इंग्लिश इनटू मदर टंग। अब देखिए टीचर क्या करती है इस मेथड में, हर शब्द, अब देखिए यहाँ पे वोकेबलरी आया है, मतलब शब्द है। वोकेबलरी का मतलब ही होता है शब्दकोश। तो हर वर्ड या फ्रेज, यानी कि दो या दो से अधिक जो वर्ड होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं, जिसका अर्थ पूरा नहीं निकलता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं, या फिर सेंटेंस, उसको वो मदर टंग में क्या करती हैं, ट्रांसलेट करती हैं। स्टूडेंट का जो मदर टंग होगा उसमें ट्रांसलेट करती है। ग्रामर ट्रांसलेशन ही मेथड एक ऐसा है जो बच्चा अपने मदर टंग में सीखते हुए उसको ट्रांसलेट करता है टारगेट लैंग्वेज में। याद रखना हमेशा, ठीक है। तो टीचर क्या करती है, बच्चे को हर वर्ड, हर एक शब्द, हर फ्रेज, हर सेंटेंस, हर वाक्य और हर फ्रेज, उपवाक्य को क्या करती है, उनके मदर टंग में सिखाते हुए, स्टूडेंट को उनके मदर टंग में बताते हुए क्या करती हैं, टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाती हैं। स्टूडेंट स्टडी अ नंबर ऑफ ग्रामेटिकल रूल। यहाँ पे ना बच्चे जो हैं, लर्नर हैं, वो ग्रामेटिकल रूल्स यानी ग्रामर के जो रूल होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसको पढ़ते हैं ढेर सारे, और उसको क्या करते हैं, एंड अप्लाई दिस रूल इन ट्रांसलेटिंग सेंटेंस फ्रॉम देयर मदर टंग टू द टारगेट लैंग्वेज। और अपने मदर टंग में तो समझते हैं ये सबको, वो है ना, वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस, किसी की भी बात कर ली जाए, ग्रामेटिकल रूल्स को, बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स को समझते हैं अपने मदर टंग में, और समझते हुए उन रूल्स को वो क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते जाते हैं। जब उन्हें सेंटेंस को टारगेट लैंग्वेज में, यानी कि टारगेट लैंग्वेज अगर मान लीजिए इंग्लिश में उनको करना है, टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो उसको ट्रांसलेट करते हुए, अपने मदर टंग से ट्रांसलेट करते हुए उसको सीखते हैं टारगेट लैंग्वेज में। तो इस तरह से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है, मदर टंग के माध्यम से ग्रामर रूल्स या वोकेबलरीज को सिखाया जाता है उनके टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है, जिस लैंग्वेज में उन्हें सिखाना है।
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज अ ट्रेडिशनल मेथड। देखिए एक और चीज़ कहा जाता है ट्रेडिशनल मेथड, तो ये यहाँ पे इसके लिए आपके कीवर्ड मिल गया है ग्रामर ट्रांसलेशन की। जहाँ पे क्वेश्चन में बात की जाएगी तो क्लासिकल मेथड आएगा। किसे क्लासिकल मेथड कहा जाता है, किसे ओल्डेस्ट या ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है। तो ये आपके लिए एक कीवर्ड का काम करेगी क्वेश्चन में कि आप बिल्कुल क्लासिकल वर्ड्स जहाँ भी देखेंगे क्लासिकल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड या ट्रेडिशनल मेथड, जहाँ पे बात की जा रही है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात की जा रही है। तो इस यहाँ पर क्या कह रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज अ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू विच लैंग्वेज इज टॉट विद अ डिटेल स्टडी ऑफ ग्रामर। ग्रामर की जो स्टडी है वो एकदम डिटेल, एकदम गहन तरीके से किया जाता है। उसके रूल्स को, बहुत सारे रूल्स को रटा जाता है, फिर उसके जो सेंटेंस हैं उसको ट्रांसलेट किया जाता है मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में, और ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं या स्ट्रक्चर हैं या पैटर्न है उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, ये हमने देख लिया। इसके एक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक यानी कि लक्षण या उसके गुण होते हैं, क्या होते हैं उसको हम जानेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे आपको। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का वो हम देखेंगे। पहला है क्लासेस आर टॉट इन द मदर टंग विथ लिटिल एक्टिव यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो इसमें जो क्लासेस होती हैं वो मदर टंग में होती हैं और टारगेट लैंग्वेज का कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब टारगेट लैंग्वेज में उसको आपको सेंटेंस को करवाना है, सिखाना है बच्चों को, तब वो बच्चे उसको पहले तो वो किस में पढ़ेंगे, टीचर के द्वारा किस में पढ़ाया जाएगा, मदर टंग में, उनके मातृभाषा में, जो उनकी मदर टंग है उसमें पढ़ाया जाएगा, फिर उसको समझाया जाता है। बच्चे जब उसको ट्रांसलेट करते हैं ना टारगेट लैंग्वेज में, तब उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि लिटिल एक्टिव यूज है, कम यूज होता है टारगेट लैंग्वेज पे, पूरा फोकस मदर टंग पे होता है। मदर टंग में ही सिखाया जाता है जो भी वर्ड्स हैं, वोकैबलरी हैं, फ्रेजेस हैं या सेंटेंस है उसे। यूज ऑफ डिडक्टिव अप्रोच ऑफ ग्रामेटिकल टीचिंग। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया है। जब आप एग्जाम्पल से रूल की ओर लेके जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करते हैं सिखाने में, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से रूल की ओर लेके जाते हैं, उसे हम डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। तो उस डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए एग्जाम्पल से रूल की ओर लेके जाते हैं और ग्रामर की टीचिंग उसमें कराई जाती है, क्योंकि ग्रामर से ही आप समझ रहे हैं कि ग्रामर के रूल्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाता है। जैसे कि अगर एक ग्रामर का एक रूल है, टेंस के बारे में आप पढ़ाएंगे तो पहले ब्रेक करेंगे उसको, और टेंस के बारे में अगर आप पढ़ाएंगे तो कोई भी एक, मान लीजिए सिंपल पास्ट टेंस की बात की जाए तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब आप डायरेक्ट ये बता देंगे तो ऐसे बच्चे को तो नहीं आ जाएगा, है ना, ये सिर्फ फॉर्मूला ही बता देंगे तो बच्चे को नहीं आएगा। इससे पहले आप समझाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट में आप बताएंगे ही, शी या किसी पर्सन के बारे में, जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में, वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्रिया होती है, और सिंपल पास्ट की अगर बात की जा रही है तो उसमें सेकेंड फॉर्म लग जाता है, जैसे कि राम एट फ्रूट, है ना। और अगर ऑब्जेक्ट इसमें अंडरस्टूड रहता है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, बट ऑब्जेक्ट तो रहता है कि जैसे राम एट फ्रूट, राम ने फ्रूट फल खाया, है ना। तो इस तरह से आप समझा रहे हैं तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ये सब कुछ आप बताएंगे। तो एग्जाम्पल से रूल की ओर जाएंगे और ढेर सारे एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस कराएंगे, अभ्यास करवाएंगे, ड्रिलिंग करवाएंगे उनको बता के एक्सरसाइज के थ्रू। इसीलिए कहा गया कि डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है ग्रामर टीचिंग में। थर्ड नंबर बोल रहा है एम्ड एट अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के रूल्स को बहुत अच्छे से, थॉरो यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाना, ये इनका उद्देश्य होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, कि ग्रामर के जो रूल या स्ट्रक्चर है ना उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिखाते हैं कि पूरे बच्चे को उसके ऊपर कमांड आ जाए और वो अच्छे से सेंटेंस को बना पाए खुद से। लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है या बहुत कम ध्यान दिया जाता है, ये बोल रहे हैं, क्योंकि फोकस राइटिंग पे होती है, इसमें रीडिंग और राइटिंग पे होती है, इसीलिए लिसनिंग या फिर स्पीकिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता है, प्रोनाउंसिएशन पे इसमें ध्यान नहीं ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, इट फोकस ऑन राइटिंग स्किल, जैसे कि अभी मैंने बोला राइटिंग स्किल पे रेदर देन प्रोनाउंसिएशन। जो राइटिंग स्किल है, जो आप सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें आपकी कितनी कमांड हो रही है, कितना आप अच्छा कर पा रहे हैं, उस पर फोकस किया जाता है, ना कि बोलने पे, प्रोनाउंसिएशन पे। प्रोनाउंस करने की बात की जाए तो वो स्पीकिंग स्किल में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यूज़ ऑफ मदर टंग टू फैसिलिटेट लर्निंग।
लर्निंग को आसान बनाने के लिए, सुसाध्य करने के लिए, फैसिलिटेट यानी सुसाध्य यानी सुविधाजनक बनाने के लिए मदर टंग का प्रयोग किया जाता है। मदर टंग के माध्यम से ही बच्चों को टारगेट लैंग्वेज तक सिखाया जाता है। तो ये इसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक्निक। अब किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है जब आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वही इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहला टेक्निक होता है ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद करना। मदर टंग में अनुवाद करते हुए बच्चों को सिखाते हैं ग्रामर के रूल या वर्ड्स या सेंटेंस के बारे में। फिर बच्चे उन शब्दों का, उन वर्ड्स जो वोकैबलरी उन्हें सिखाई जाती है, उन वोकैबलरी और रूल्स को फॉलो करते हुए अपने टारगेट लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब कि जो रीडिंग है उसका बोध करना, मतलब बच्चे रीडिंग करना इसमें अच्छे से समझ पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कंपोजिशन दिया जाता है। कंपोजिशन जैसे बच्चों को आजकल दिया जाता है ना कि कंपोजिशन का मतलब हो गया पिक्चर कंपोजिशन भी दिया जाता है। एक पिक्चर दे दिया, इसके बारे में लिखो, या फिर राइटिंग कंपोजिशन दे दिया, इसके बारे में, एक फ्रूट के बारे में 5 लाइन लिखो। तो बच्चे अपने आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं, अपने ओन मतलब वर्ड्स में उसको सेंटेंस क्रिएट करना सीखते हैं। ये कंपोजिशन होता है। तो ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वगैरह के अंतर्गत में भी आता है कि एक पैराग्राफ दे दिया, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर है समझना है, तो इस तरह की चीज़ें कराई जाती है। ये इसके टेक्निक है। इसके बाद डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ रूल, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल से रूल की ओर लेते हुए ग्रामर्स के जो रूल्स या स्ट्रक्चर हैं उसको समझाया जाता है। ठीक है, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाते हैं। मेमोराइजेशन, अब देखिए क्योंकि रूल या स्ट्रक्चर है, ये सबको याद करना है, शब्दकोश को, वोकैबलरी को अच्छे से पढ़ना है, तो रटाया जाता है, मेमोराइज किया जाता है। ठीक है। वोकैबलरी प्रैक्टिस, वोकैबलरी शब्दकोश की बहुत सारी प्रैक्टिस की जाती है। नए नए ढेर सारे वर्ड दिए जाते हैं जिसको रिपीटेशन, ड्रिल या फिर जो मेमोराइजेशन के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, रटाया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। कंपोजिशन, कंपोजिशन जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की, कि आप एक कोई टॉपिक दे दीजिए, बच्चा उसके बारे में, छोटा बच्चा है प्राइमरी लेवल का, 6 लाइन 7 लाइन लिखेगा। ठीक है। तो कंपोजिशन कोई एक टॉपिक होती है, उसके बारे में सेंटेंस फॉर्म करना। जैसे कि आपने एक मेले का पिक्चर दे दिया है, बच्चों को बोला कि इसके बारे में 8 लाइन लिखो कि ये किसकी पिक्चर है। बच्चा लिखेगा कि हाँ ये एक मेले की पिक्चर है, यहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें मिलती हैं, गुब्बारे वाला दिख रहा है, बच्चे यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं, या ये एक एंटरटेनमेंट का एक साधन होता है और सब अपने फैमिली के साथ घूमने आते हैं। इस तरह की जो चीज़ें वो सेंटेंस क्रिएट करेगा एक उस टॉपिक पे, ये आपका कंपोजिशन के अंतर्गत आता है। तो ये उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ये इनकी टेक्निक होती है ताकि बच्चे को उस पर फ्लुएंसी आ जाए। ठीक है, कमांड आ जाए। और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसको भी सिखाया जाता है, उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये सब उनके टेक्निक्स होते हैं जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में अपनाया जाता है टीचर के द्वारा, ताकि बच्चों को उस पर अच्छे से कौशल प्राप्त हो सके। ठीक है। अब हम देखेंगे CTET में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन फिर, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा इससे पहले एक और क्वेश्चन जो है हमारा छूट गया था यहाँ पर। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तो आप समझ गए कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। इसे क्लासिकल मेथड कहते हैं या ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है, इजीएस्ट मेथड होता है। टीचर को जो टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाने का जो उनका जो वो होता है, गोल होता है, वो बहुत जल्दी अचीव होता है। इसमें वोकैबलरी, वर्ड्स, सेंटेंस, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामर रूल्स को पढ़ाया जाता है। ग्रामर रूल्स और वोकैबलरी वगैरह जो पढ़ाई जाती है वो मदर टंग में पढ़ाई जाती है, और उसके माध्यम से ही बच्चे उन सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं जब उन्हें टारगेट लैंग्वेज में उन्हें समझना होता है या एक्सरसाइज करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन फिर। Which language teaching method makes student conscious of the grammar rules of language and give correct and accurate knowledge of English? तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मतलब चेतना के साथ बच्चे ग्रामर रूल्स को पढ़ते हैं लैंग्वेज के, और करेक्ट और एक्यूरेट नॉलेज देते हैं इंग्लिश का जो सेंटेंस उनको जब बनाना होता है। तो वो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। ठीक है, सॉरी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ले मोर स्ट्रेस ऑन, तो किस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है आप सभी को पता है। प्रोनाउंसिएशन पे तो बिल्कुल भी या बहुत कम स्ट्रेस दिया जाता, हमने पढ़ा। फ्लुएंसी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी जो है एक साथ ही मतलब वो होती है, जैसे कि आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो बोल रहे हो, बोलने में ही फ्लुएंसी की आवश्यकता होती है, तो ये भी नहीं। एप्रोप्रिएटनेस मतलब उपयुक्त, तो उपयुक्त की यहाँ पे बात नहीं हो रही है ना। उपयुक्त कहना चाहिए कि सही आंसर देना, ये सब नहीं। एक्यूरेसी पे एक्यूरेसी होना चाहिए। जो ग्रामर्स के रूल्स होते हैं जब आप उसको पढ़ते हैं और सेंटेंस में फॉर्म करते हैं तो एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम सटीक होना चाहिए। तो एक्यूरेसी पे सटीकता पे ध्यान दिया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, इस पे ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड नंबर, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या नहीं करता, तो यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा है ऑप्शन, एनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग। हाँ, मदर टंग के थ्रू लर्निंग होती है, तो ये यहाँ पे डज नॉट बोल रहा है, तो ये नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो मदर टंग से ही लर्निंग होती है। यहाँ पे डज नॉट पूछा है। गिव इम्पोर्टेंस टू ग्रामर, ग्रामर को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यहाँ पे डज नॉट बोल रहा है। मतलब तीन ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंस मतलब उस पर फोकस करता है, और एक ऐसी चीज़ है जिसको वो ध्यान नहीं देता है। तो देखिए, मदर टंग में सिखाया जाता है, ये बात सही है। ग्रामर पे जोर दिया जाता है, महत्व दिया जाता है ग्रामर के रूल्स को सीखने को, ये भी सही है। इन्हेंस स्टूडेंट कम्युनिकेटिव स्किल, देखिए कम्युनिकेशन स्किल तब बढ़ता है जब आप बोलते हैं और लिसन करते हैं। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो संप्रेषण नहीं होगा। तो यहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग की बात हो रही, जो कि यहाँ पे नहीं होता है, पैसिव होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट इनहेंस स्टूडेंट कम्युनिकेटिव स्किल, क्योंकि यहाँ पे पूछा है क्या चीज़ नहीं करता, तो हाँ, कम्युनिकेशन जो स्किल है उसी को, उस पर फोकस नहीं किया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल आपका स्पीकिंग और लिसनिंग पे होता है, ठीक है, जब आप सुनते हैं और बोल पाते हैं वही होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, उस पर ये बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। और यही चीज़ पूछा है, डज नॉट पूछा है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे फोर्थ नंबर अगर आप देखेंगे, डी नंबर, इनेबल द स्टूडेंट टू यूज़ लैंग्वेज फ्लुएंटली, तो देखिए जो अपनी जो भाषा है, ठीक है, उसको मदर टंग में वो सीखते हैं, ग्रामर रूल्स को जानते हैं, उसके बाद जो टारगेट लैंग्वेज में उसको यूज़ करते हैं, तो लैंग्वेज जो है उसको फ्लुएंटली तो सीख ही रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप अगर शुरू में ही देखेंगे कि यहाँ पे मदर टंग जो है, सेंटेंस को मदर टंग से जो टारगेट लैंग्वेज में है उसमें वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हुए सीखते हैं, है ना, और अच्छे से उस पर फ्लुएंसी उनकी आती है। इस वजह से क्यों करवाया जा रहा है, फ्लुएंसी लाने के लिए ना, कि वो अपने टारगेट लैंग्वेज में फ्लुएंसी ला सके मदर टंग में ग्रामर रूल्स को सीखते हुए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, हमने जो देखा कि लैंग्वेज में फ्लुएंसी, हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज में फ्लुएंट हो सके इसके लिए ही ग्रामर ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रामर सीखा जाता है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए तो ये इन्हेंस नहीं होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल में बोलने और सुनने की आवश्यकता होती है यहाँ पे, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में राइटिंग और रीडिंग पे फोकस किया जाता है, जो कि हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखा है कि किस पे फोकस किया जाता है। बच्चा जो है राइटिंग मतलब सेंटेंस ग्रामर रूल्स को सही से फॉलो करते हुए सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीख पा रहा है कि नहीं बनाना, और रीडिंग, जब रीड करेगा तब तो राइटिंग करेगा ना, तो रीडिंग उस पर होती है ना, कॉम्प्रिहेंशन, कंपोजिशन, ये सब के माध्यम से बच्चे रीड करते हुए उन सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, जो कि हमने इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसमें देखा था, है ना। यहाँ पर देखा है ना कि ट्रांसलेशन की भी बात की जाए तो एक पैराग्राफ होगा, उसको अनुवाद करेंगे, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी एक पैराग्राफ होगा, उसके क्वेश्चन आंसर देंगे। कंपोजिशन, ठीक है, वोकैबुलरी की प्रैक्टिस एक पैराग्राफ के माध्यम से ही होगी। एंटोनिम सिनोनिम भी रीडिंग करेंगे तो ही जानेंगे, है ना। तो यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि प्रोनाउंसिएशन पे लेस या नो अटेंशन दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैवीली रिलाइज ऑन। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है इंग्लिश टीचिंग में, वो किस पे ज़्यादा रिलाई करता है, बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। रिलाई यानी बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है
मीनिंग फोकस्ड, तो मीनिंग ही जानना ये उनका फोकस नहीं होता है। डायरेक्ट टीचिंग एज स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग, तो डायरेक्ट टीचिंग बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट टीचिंग जो है वो जो उनके जो कम्युनिकेशन जो उनकी जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसमें होती, तो डायरेक्ट टीचिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात की जा रही है। लैंग्वेज यूज एज द मेन फोकस, तो लैंग्वेज का यूज नहीं है मेन फोकस, ठीक है। ग्रामर के रूल को सीखना यहाँ पे मेन फोकस होता है, इसीलिए बी नंबर सही हो जाएगा। फॉर्म फोकस टीचिंग होता है। फॉर्म फोकस का मतलब होता है ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं ना, ग्रामेटिकल रूल्स, उसको फॉर्म कहा जाता है। ग्रामर फॉर्म, ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं वो होते हैं फॉर्म, उसी को फॉर्म कहा गया है। और फॉर्म फोकस टीचिंग होता है इस ग्रामर रूल्स यानी कि फॉर्म पे फोकस किया जाता है टीचिंग के दौरान। जब टीचर सिखाती हैं तो ग्रामर के रूल्स को ही सिखाती हैं, तो फॉर्म फोकस होगा। और लैंग्वेज का इस्तेमाल करना तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ये सब में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फॉर्म फोकस आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्म फोकस टीचिंग पे इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा याद रखना एक कीवर्ड है फॉर्म, यानी ग्रामर के रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स जब आप सीखते हैं उसी को हम फॉर्म फोकस टीचिंग कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बेसिक यूनिट टीचिंग की क्या होती है? तो बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग आपने सभी ने देखा है कि सेंटेंस पे फोकस किया जाता है। सेंटेंस सही से बच्चे ग्रामर रूल्स को, वोकैबलरीज को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को अपनाते हुए सीखते हैं, जैसे कि तभी तो वो उस सेंटेंस को टारगेट लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। इसमें तो सेंटेंस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग जो है वो आपका सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग मेनली एम्फेसाइजेज ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल। अब देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो टीचिंग होती है उसमें मेनली किस पे एम्फेसाइज किया जाता है, किस पे बल दिया जाता है, किस चीज़, कौन से वाले लैंग्वेज स्किल को डेवलपमेंट या विकसित करने के लिए फोकस किया जाता है, पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने पहले भी बताया था कि स्पीकिंग और लिसनिंग इसमें बिल्कुल भी पैसिव होता है, बहुत कम अटेंशन दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ पे आप लिसनिंग और स्पीकिंग देखते हैं वो वैसे भी आप कट कर देंगे। तो राइटिंग तो ठीक है लेकिन लिसनिंग नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि किस पे मेजरली एम्फेसाइज, जोर दिया जाता है, कौन से लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए फोकस किया जाता है। तो लिसनिंग क्योंकि आ गया, राइटिंग तो ठीक है, लिसनिंग आ गया, गलत हो गया। स्पीकिंग, रीडिंग, तो रीडिंग तो ठीक है, रीडिंग पे फोकस किया जाता है, हम सभी को पता है राइटिंग और रीडिंग है, बट स्पीकिंग यहाँ पे आ गया तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे रीडिंग बोल रहा है और राइटिंग बोल रहा है, मतलब ये एकदम सही है, रीडिंग और राइटिंग पे ही फोकस किया जाता है और लिसनिंग और स्पीकिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता है। तो जहाँ जहाँ लिसनिंग और स्पीकिंग आप जिस ऑप्शन में देखेंगे वो ओमिट हो जाएगा, कट हो जाएगा, और रीडिंग और राइटिंग पे ही फोकस किया जाता है। रीड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो उनको ड्रिलिंग की जाती है, उनकी जो टेक्निक अपनाया जाता है, कॉम्प्रहेंशन या कंपोजिशन या फिर पैराग्राफ देते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स देते हैं, ढेर सारे वोकैबलरीज पढ़ाया जाता है। ये सब के माध्यम से रीडिंग और राइटिंग ही उनकी प्रैक्टिस होती है, और सेंटेंस को वो फॉर्म करना सीखते हैं टारगेट लैंग्वेज के, तो राइटिंग का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डैश, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है? तो एम्फेसाइजेज ऑन लिसनिंग एंड रीडिंग, तो लिसनिंग दे दिया है, ये गलत है, इस पे बल नहीं दिया जाता। एम्फेसाइज यानी जोर देना, क्या वो लिसनिंग और रीडिंग पे जोर देता है? रीडिंग तो ठीक है, लिसनिंग पे नहीं देता। पे नो अटेंशन टू रीडिंग एंड राइटिंग, ये बात तो गलत है, पूरा ही अटेंशन उनका पूरा महत्व ही जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्वता है वो रीडिंग और राइटिंग पे होती है। यहाँ पे बोल रहा है पे नो अटेंशन, बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया जाता, ये गलत है। एम्फेसाइजिंग ऑन राइटिंग एंड लिसनिंग, राइटिंग तो ठीक है, लिसनिंग पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ना, ये भी गलत है। हैज़ इट्स मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, ये बात एकदम करेक्ट है कि उसका जो मेजर फोकस होता है वो रीडिंग और राइटिंग पे ही होता है पूरी तरह से। तो ये आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच मैथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मैथड।
तो आप सभी ने सबसे पहले जब आप उसके बारे में पढ़ा तो देखा कि क्लासिकल मेथड या ओल्डेस्ट मेथड या ट्रेडिशनल मेथड जिसकी हम बात करते हैं वो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है। आप सभी को पता है इसका आंसर बी नंबर। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ही हम क्लासिकल मेथड कहते हैं या ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं, ठीक है, या फिर ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, ठीक है। और ये सारे जो क्वेश्चन है वो सीटेट के प्रीवियस ईयर में कहीं कोई ना कोई साल में पूछे गए हैं, उन्हीं से लिया गया है। मैं ऐसी आशा करती हूँ जो मैंने आपको समझाने की आसान शब्दों में कोशिश करी है वो कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। और ये मेरी जो कोशिश अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह से हम आपके लिए यूज़फुल और भी वीडियो लाते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो। कोई और मेथड को हम देखेंगे जिसमें आपको जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।